सलाम अर्ज़ करते हैं। और आज का प्रोग्राम मुख्तसर है लेकिन बहुत ख़ास प्रोग्राम है। हम इस प्रोग्राम में आपको थोड़ी सी मालूमात देंगे और रियलिटी पे देंगे। आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। गो कि आपको मालूमात होंगी लेकिन बहुत थोड़ी हैं, हकीकत बिल्कुल आपको पता नहीं है। नाज़रीन, थोड़ा सा आप याद करें कि जब ये पनामा की जीआईटी बनी थी तो उसके जो सरबराह थे वाजिद ज़िया साहब, उन्होंने यूनाइटेड अरब अमारात की मिनिस्ट्रियों को ख़त लिखे थे कुछ मालूमात लेने के लिए। और फिर उन्होंने क्या सवाल पूछे थे और उन्होंने क्या जवाब दिए थे, आज हम आपको ये बताएंगे। ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएंगे कि प्रोग्राम का वक्त भी है, लेकिन हम आपको तफसीलन ये चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे। तो नाज़रीन, जो पहला सवाल इन्होंने किया था वाजिद ज़िया साहब ने यूनाइटेड अरब अमारात की मिनिस्ट्री से, वो ये था, जो पहला सवाल किया था, इन रिलेशन टू मुथॉल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट। हमने सारी चीज़ों से रब्ता कायम किया है तारिक शफ़ी साहब के बारे में जो आपने सवाल पूछा है, और उसका जवाब हम आपको ये दे रहे हैं। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने बहुत सी जो कि यहाँ के पे अथॉरिटी हैं उनसे रब्ता कायम किया है, हमारे मुल्क की हैं, और उनके मुताबिक फर्स्ट इन रिलेशन टू द क्वेश्चन ये है कि बैंक लोन जो मोहम्मद शफ़ी साहब ने लिया था बीसीसीआई से अरब अमारात के अंदर, जो आपने उसके बारे में सवाल पूछा है, हम आपको उसका जवाब देंगे यस कि दिस देयर इज़ ए केस नंबर। वो केस नंबर है जिसका नंबर है 12/94 सेवल, और बीसीसीआई यूएई डिफेंडेड मोहम्मद शफ़ी बिन मायान मोहम्मद शफ़ी के अगेंस्ट, और जहाँ पे ये कोर्ट में उनका केस चला था। और उसके मुताबिक तारिक शफ़ी साहब जो हैं वो ओनर हैं अल उमरान कमर्शियल ईस्ट के, और उन्होंने वहाँ पैसे पे किए थे जो कि थे 9,733,908 and interest of 9% from 2nd 1994 till the full payment and fees, and the amount of ACD 500 for the lawyer fees, and fix the attachment number 340/94 9 date of, ये आगे जो उसकी डेट लिखी है उसके बारे में उन्हें मालूमात दी गई। दूसरा दूसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था वाजिद ज़िया साहब ने तारिक शफ़ी साहब के बारे में कि जो आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी असम्बली के अंदर कि जनाब ये हैं वो ज़राए, ये सारी कहानी इसी कागज़ के अंदर छुपी है कि वो ज़राए उनके जो थे वो क्या थे। तो उन्होंने सवाल पूछा इससे कि मिस्टर मोहम्मद तारिक शफ़ी जो कि इलाही मिल डेट उसकी लिखी है उसका रिकॉर्ड वो पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें खुशी होगी आपको बताने में, देयर इज़ नो रिकॉर्ड कुड बी फाउंड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने पैसे कहाँ गए, कितने पैसे कहाँ भेजे, और 12 मिलियन दिरहम की बात है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इस देयर इज़ that no record could be found which indicate that notarization of the document was ever done by the notary public of the Dubai court number date so, कि इसका कोई रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है, कोई पैसा शिफ्ट नहीं हुआ, कोई भी इधर उधर नहीं हुआ, कोई पैसा आया ही नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। नाजरीन, आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा नाजरीन, अगर आप थोड़ा सा ज़हनों पे ज़ोर दें तो वो मियाँ साहब की तकरीर असम्बली की आपको याद आएगी कि वो कहते थे कि हमने स्क्रैप बेचा था, कई मिलियन का स्क्रैप। उसके बारे में जब सवाल पूछा गया यूनाइटेड अरब अमारात से तो उन लोगों ने क्या इसका जवाब दिया था। वो कहते हैं वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आफ्टर चेक in the record of Dubai Customs, it seemed that there was not any scrap machinery transported from Dubai to Jeddah. इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसमें कोई इस तारीख के अंदर कोई मशीनरी इधर उधर नहीं भेजी गई। और ये ज़राए थे, मियाँ साहब जब कह रहे थे कि जी ये हैं वो ज़राए, हम
मशीनरी बेच रहे थे, पैसे, उसका कोई रिकॉर्ड भी किसी जगह पे मौजूद ही नहीं है, और उन्होंने उसका जवाब दिया था। नाजरीन आप इसकी स्टैंप देख लें, कोई सवाल आपने करने इस केस के बारे में, कोई भी किसी किस्म का, आप हमसे रब्ता करें, आपको क्लियर जवाब मिलेगा। और आखिरी सवाल उसके बाद वो इसके अंदर पूछते हैं, नाजरीन ज़रा वो सुने और तवज्जो से सुने, और इसको बार बार आप सुने और शेयर करें। और ये फिर सुने जो चौथा सवाल उनसे पूछा गया था। उन्होंने ज़िक्र किया था हमारे मियाँ साहब ने 12 मिलियन दिरहम का, जिसका तल्लक मियाँ साहब से था, तारिक शफ़ी से था, और वो कहते हैं कि फ़ाद बिन जसीम बिन जब्बार बिन अल थानी के साथ था। तो वो कहती हैं इन 12 मिलियन दिरहम का 1978 से लेके 81 तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं। द सेंट्रल बैंक इन्फॉर्म दैट देयर इज़ नॉट एनी ट्रांसफ़र रिकॉर्ड अबाउट दिस मनी। जनाब ये हैं वो ज़राए, हमारे मियाँ साहब कहते थे, जिसका रिकॉर्ड, जो आज वो कहते हैं बेटे की नौकरी करने से निकाला। सर आपको बेटे की नौकरी करने से नहीं निकाला था, बल्कि आपको निकाला था कि आप बेटे की नौकरी नहीं करते थे। और ये हैं वो पेपर जो आज तक मीडिया ने नहीं दिखाए, जो मीडिया नहीं बताता, एक खबर छोटी सी बता के छुपा लेता है। ये नाजरीन आप बार बार देखें इसको, इसके अंदर तफसील है, स्टैंप लगी है, सारा कुछ ओरिजिनल है। और आपको कोई सवाल पूछना है आप रब्ता करें प्रोग्राम के ज़रिए, हम आपको जवाब देंगे। किसी किस्म का कोई सवाल आपको पेपर तक भी मिल सकते हैं। हर चीज़ आप प्रोग्राम देखें और इसे शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको बयान करें कि इसके अंदर क्या झूठ है और क्या झूठ चल रहा है आजकल, और कितने अरसे से चल रहा है। नाज़रीन अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, प्रोग्राम को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।